बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों, आपको सेल्फ प्रैक्टिस 18B मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। उसमें जितनी कॉन्सेप्ट आपको करवाया और उससे रिलेटेड जितने एग्जांपल्स थे वो मैंने करवाया। फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के A to Z सभी क्वेश्चंस करवाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट। तो देखो, चैप्टर टेस्ट में पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड्स एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा, तो ये आपके पास एक क्यूबॉइड दे रखा है, तो इसका हमें लेंथ पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है और इनके वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखो, वैल्यू तो दे ही रखा है आपको, तो लेंथ आप यहाँ पे बता दीजिए। लेंथ क्या होगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। विड्थ की अगर मैं बात कर लूँ, चौड़ाई की बात कर लूँ, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 5 ले लीजिए, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हाइट की बात करें तो 4.2 हो जाएगा बच्चों। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो देखो, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, L इंटू बी इंटू एच होता है। ये डिटेल मैंने आपको बताया। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो 7 5 is 35 और 35 को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 147 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज लेंथ इज 1/4 सेंटीमीटर। अच्छा, एक क्यूब है, उस क्यूब का जो लेंथ है बच्चों वो आपको दिया हुआ है कितना, 1/4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए, हमने सॉल्व कर रखा है बच्चों। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। या फिर आपको बताया था मैंने कि ए क्यूब बोलते हैं, तो ए क्यूब मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना, ए इंटू ए इंटू ए। तो वही बात हमने लिखा है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 करोगे तो 1/64। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया। आप इसी तरीके से बच्चों इसी स्टेप के साथ सॉल्व करना आप अपने नोटबुक में भी, है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड शोन इन हेयर, द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप ये जो फिगर देख पा रहे होंगे, इस फिगर में आप यहाँ पे देखो, इस फिगर में जो है एक जितने भी है सभी क्यूब है, और हमें कह रहा है कि ईच स्मॉल क्यूब इज 1 सेंटीमीटर। मतलब एक, जैसे ये आप छोटा देख रहे हैं ना, तो इसका जो वॉल्यूम है ना ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमसे ये पूछ रहा है इसमें कुल, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें कितने क्यूब अटैच्ड है या जुड़े हुए, ऐसे कह लीजिए। तो पहले काउंट कर लेते हैं और जितना आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए काउंट कीजिए। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने हैं, 13 है। तो 13 इसमें क्यूब है और एक का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 13 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 13 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर। आई थिंक बच्चों मैंने ऐसे ही कर रखा है, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने वॉल्यूम, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 13 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ पे देखिए, 4 लीटर्स है और 50 ml है, इसको सेंटीमीटर में बनाना है। तो ये सेंटीमीटर कंसेप्ट बहुत मैंने आपको बताया। तो देखो 4 लीटर क्या होगा, 4000 और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4050 आ जाएगा, 4050 सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज ऑफ दैट कि 1 लीटर में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए। तो 4 लीटर में क्या होगा, 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ पे 3
58 आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। अब आप देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, अ क्यूबिकल टैंक विथ एज लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज फिल्ड विथ 6.85 लीटर्स ऑफ वाटर्स, हाउ मच मोर वाटर इज नीडेड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, गिव योर आंसर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, एक क्यूबिकल टैंक है और जिसका एज दे रखा है आपको इतना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड इंटू साइड निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम इनका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों मैंने सॉल्व नहीं किया है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गए, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, वॉल्यूम तो क्या होता है, ए क्यूब होता है ना। तो 30 इंटू 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 30 आ जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 27,000 1 10 100,000 10,000 27,000 आ जाएगा। और जब मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं, है ना, जब मैं इनको लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 डिवाइड करेंगे तो दिस पार्ट इज कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 27 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इस फिल, उसमें फिल कितना है बच्चों 6.85 लीटर फिल है, तो और वो कितना खाली है। तो आप क्या करेंगे 27 में से 8.5 क्या करेंगे, 6.85 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सिंपल सी है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से कैरी लीजिए तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 5, ठीक है। अब बच गया ये 9, 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल ये बच गया 6, 6 क्या हो गया 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2। तो 20 लीटर जो है बच्चों और उसमें पानी क्या है फिल करना है, जिससे कि वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। मतलब इतना नीड है उस टैंक को, या फिर आपको क्यूबिकल टैंक जो है उस टैंक में 20.15 लीटर और पानी फिल किया जाए तो वो टैंक अच्छे से क्या होगा बच्चों भर पाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो अभी तक आपने देखा 1 to 5 आपको चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन दे रखे थे, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यूज दे रखा है। देखो कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose length, width and heights are 20 centimeters, 6 centimeter and 2 centimeter। तो एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। तो 20 इंटू 6 इंटू 2 तो क्या होगा 240 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब आप इसमें ऑप्शन में देखो है ये बी पार्ट है बच्चों, तो बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट, बी समझ में आ गया। तो ऐसे पहले आप क्या करो बच्चों, डायरेक्ट टिक मत कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं पीछे से आंसर देखा और टिक मार दिया, ऐसे नहीं करने बच्चों। आपको क्या करना है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर आप देखो कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, है ना, फिर उनके अकॉर्डिंग आप टिक करोगे, ठीक है। चलिए गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर इन अ फिश टैंक विच डायमेंशन इज 45 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अच्छा कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर इन अ फिश टैंक, मतलब फिश टैंक में कितने पानी हो सकते हैं या आ सकते हैं जिसका डायमेंशन 45 सेंटीमीटर्स है, 20 सेंटीमीटर्स है, 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखो, लेंथ है आपके पास, ब्रेथ है आपके पास, हाइट है। तो आपको क्या करना है वॉल्यूम निकाल देना है। तो वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 90,000 आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बट अगर हम उसको लीटर में बात करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो कितने हो जाएगा 9 लीटर हो जाएगा। तो वो जो फिश टैंक है बच्चों उसमें कितने लीटर पानी आ जाएंगे 9 लीटर पानी उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1944 सेंटीमीटर क्यूब
इफ इट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ दे रखा है, ठीक है, इतना लेंथ दे रखा है, तो फाइंड इट्स हाइट, हाइट निकालना है। तो देखो हाइट ऑफ क्यूबॉइड का मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखाया था आपको, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम अपन में बेस इंटू लेंथ, तो बेस इंटू लेंथ कर दिया हमने। वॉल्यूम हमें पता है, बेस को दोनों को मल्टीप्लाई किया 108 आया, तो 108 से 1944 को डिवाइड करोगे तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक करके देख लेना, और आप अगर ना आए तो कमेंट करके मुझे बताना, है ना। 1944 इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 ही आएगा, है ना। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देयर क्यूब विल फिल अप अ बॉक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर हाइट। तो देखो एक बॉक्स है जिसका लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है, और एक क्यूब दे रखा है जिसका 2 सेंटीमीटर है। तो कितने क्यूब इसमें आ जाएंगे ये हमसे पूछना है, या इसको फिल कर सकते हैं उस बॉक्स में, ये भी कह रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमने निकाला L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, तो ये वैल्यू निकल के आ गया 576 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड होता है, तो 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। अब नंबर ऑफ क्यूब फिल, कितने क्यूब को फिल करेंगे, तो वॉल्यूम 1 अपन क्या होगा, वॉल्यूम 2, तो इससे अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा 72। तो टोटल जो है ना जो क्यूब है बच्चों, वो 72 क्यूब फिल किए जा सकते हैं इतने डायमेंशंस के बॉक्स में। क्लियर, आया समझ में, गुड। अब देखो आपके पास आया बच्चों मेंटल मैथ के कुछ क्वेश्चंस। तो देखो मेंटल मैथ के क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर, राइट। तो अब यहाँ पे इस फिगर को देख पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर्स दीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखो मेंटल मैथ्स में कह रहा है ये आपके पास क्यूब है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऐसे अभी दिखाया था, तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब था। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हैं बच्चों इसमें, 8 है। और एक का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो टोटल का कितने निकल के आ जाएगा बच्चों, 8 का आपका क्या होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इस फिगर का वॉल्यूम, है ना। तो आप 8 लिखेंगे। आप सोचेंगे कैसे, तो 8 इंटू आप 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर आया समझ में अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन एज इज इतना। तो देखो क्यूब दे रखा है और उसका वॉल्यूम पूछ रहे, तो साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको बताया था 1 लीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अ वाटर टैंक कैन होल्ड 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर 6 मीटर्स क्यूब ऑफ वाटर होल्ड करता है। तो हाउ मेनी लीटर्स इन दैट, तो कितने लीटर पानी उसमें होंगे। तो डू यू नो 1 मीटर्स क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1000 लीटर होता है। तो 6 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 6 इंटू 1000। तो 6 इंटू 1000 करेंगे तो क्या हो गया, 6000 हो जाएगा। तो जो 6 मीटर में जो पानी होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 6000 लीटर पानी उसमें होल्ड करेगा। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर आपका जो है चैप्टर टेस्ट कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे बच्चों नई चैप्टर के साथ बहुत जल्दी। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी मैथ्स की अच्छे से तैयारी कर सकता है। ओके, चलिए तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।